अब यहाँ पर भोले बाबा समझा रहे हैं कि नरसी इन सब से थाने कहीं सीख मिली, इन सब से यह सीख मिली कि गोपी घाघरा ओढ़नी रो नाम नहीं है। घाघरा ओढ़नी तो कोई भी पहन सके। सनातन धर्म में कभी भी बाहरी वेशभूषा देखकर तय नहीं करते थे कि व्यक्ति कैसा है। ये अभी हो गया, ये सब पहले नहीं करते थे। वरना एक बात बताइए, गोपी का मतलब अगर कपड़ा हो जाता तो अभी तो ऑनलाइन मिलते हैं, गोपी ड्रेसेस पहन लो, तो वो पहन के गोपी बन जाते हैं क्या? बताइए, नहीं ना। तो गोपी वेशभूषा थोड़ी है, संत वेशभूषा थोड़ी है, भक्त वेशभूषा थोड़ी है, ये भाव है। ये भाव आपके अंदर है, आप गोपी है। तो भोले बाबा कहे कि ये भाव की बात हो रही है, कपड़ों की या स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात थोड़ी हो रही है। अगर यही बात होती कि गोपी यानी सिर्फ महिलाएं अलाउड होती तो भोले बाबा तो दर्शन कर ही नहीं पाते कभी। कई लोग ये भी कहते हैं ना कि अरे वहां रास होता तब तो सिर्फ एक ही भगवान अलाउड थे, बाकी तो सब लड़कियां ही थी। अरे भोले बाबा कहे हैं, नरसी जी करेंगे अभी, फिर कैसे हो गया? और आपको पता है असल बात क्यों कहा गया कि एक ही पुरुष वहां जा सकता है? ये शास्त्र कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है और वो है कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। इसीलिए उनको प्राणपति कहते हैं कि पुरुष हो कि महिला, वो सबके प्राणों के पति हैं। तो पुरुष तो एक ही है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुए। अब उनका नाम इतना चलने लगा कि वो नाम सुनकर मीराबाई उनसे एक बार मिलने आई। आके पता चला कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो महिलाओं से मिलते ही नहीं हैं। मीराबाई ने कहा मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो पुरुष है ना, तो महिलाओं से नहीं मिलते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो मीराबाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैंने तो आज तक सुना था कि यहाँ एक ही पुरुष है कृष्ण, आज पता चला एक और पुरुष है। शिष्य ने जाके महाराज जी को बताया, वो खुद मीराबाई से मिलने आए। उन्होंने कहा कि आपने मेरे नेत्र खोल दिए। कई बार ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है। मुझे क्या पता था ये अहंकार मुझे नरक ले जाता अगर आपने आकर नहीं बताया होता कि पुरुष तो एक ही है और कृष्ण हम सब गोपियां हैं। तो गोपी भाव है, गोपी कोई वेशभूषा नहीं है।